जय हिंद दोस्तों, मैं आशुतोष। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हमारा जो टॉपिक है टेंथ के बाद जो बच्चे टेंथ के जो एग्जाम दिए हैं सीबीएसई या बिहार बोर्ड वाले, और उसके बाद उसे आने वाले समय में 11th-12th में कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए पढ़ाई के लिए, उस सिलसिले में आज हम बात करेंगे कि उसके अनुरूप कौन सा सब्जेक्ट उसके लिए बढ़िया होगा। ये तो उसे ही खुद डिसाइड करना चाहिए। हम लोग उसको कौन सब्जेक्ट सही होगा, क्या गलत होगा, उसको कौन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ये बता सकते हैं। किसी को अपने अंदर क्या गुण है, क्या उसमें क्वालिटी है, क्या उसे करने में अच्छा लगता है, ये बच्चे खुद निर्णय लेने के लिए परिपक्व हो जाते हैं टेंथ के बाद। हालांकि गाइडलाइंस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है बच्चों को कि कौन सब्जेक्ट उसके लिए बेस्ट होगा। तो चलिए इस सिलसिले में आज बात करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रीम है साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। तीन जो हमारा ये ब्रांच है 11th-12th के लिए, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, इसके बारे में अच्छी से जानकारी होनी चाहिए हर एक विद्यार्थी को कि क्या लेने से उसको क्या बन सकते हैं, उसको किस चीज में रुचि। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइंस स्ट्रीम के बारे में। तो साइंस को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है 11th-12th में, एक पीसीएम और एक पीसीबी। ये दोनों को डिटेल से चर्चा करेंगे। पीसीएम और पीसीबी। पीसीएम मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और पीसीबी मीन्स हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो ये सब्जेक्ट हैं और साइंस स्ट्रीम में दो कैटेगरी में बांटा गया है, और इस कैटेगरी में जो आपको अच्छा लगे, जो सब्जेक्ट आपके लिए अच्छे हो, उससे आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 9th-10th में हमको बायोलॉजी अच्छा समझ में आया तो आप पीसीबी ले सकते हैं। मैथ ज़्यादा अच्छा समझ में आया तो पीसीएम ले सकते हैं। एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी प्रोवाइड होता है, तो अपना स्ट्रीम देख करके चलना है। आप देखिए कि ये सब करने से क्या बेनिफिट होगा। पीसीएम लेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ना पड़ेगा, और पीसीबी लेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। कुछ और भी इसमें आगे के लिए क्या हमारे लिए सही हो, ये सीडी है। इसके बाद ये नहीं मैं सोचिए कि पीसीबी और पीसीएम हम लोग ले चुके हैं तो आगे के लिए भी सोचना चाहिए कि ग्रेजुएशन में इसको कैसे हम हैंडल कर पाए। मैथ्स लेना बोला जाता है कि टफेस्ट सब्जेक्ट है। हाँ, इसमें तो मेहनत करना पड़ेगा, आर्ट्स और कॉमर्स से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। पीसीएम और पीसीबी में ये एक अलग ही स्ट्रीम है। और पीसीएम लेने से देखिए क्या क्या होगा, देखते हैं। कुछ हम पॉइंट लिखे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए, पीसीएम को बोला जाता है, या पीसीबी, दोनों में से साइंस में बोला जाता है कि ये हार्ड वर्किंग सब्जेक्ट है। हाँ, इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है, हार्ड वर्किंग सिलेबस है। अगर आप मेहनत करने के लिए तत्पर हैं, आप मेहनत करना चाहते हैं, तभी सब्जेक्ट को लीजिए। नहीं तो अगर आपको मैथ नहीं समझ में आता, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं समझ में आता, टेंथ में आप अपने आप को नाप चुके होंगे, अपने आप को जांच चुके होंगे कि हमें कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो उस अनुरूप से आप काम करिएगा। पीसीएम से जो क्लियर करते हैं 11th-12th अगर पढ़ेंगे, तो इसमें इंजीनियरिंग लेवल का एग्जाम होता है, इंट्रेंस एग्जाम इंजीनियरिंग। ठीक है, तो पीसीएम से इंजीनियरिंग लेवल का एग्जाम दे सकते हैं, आईआईटी, जेई मेंस, ये सब। और भी इसके अलावा बहुत सा एग्जाम होता है जिसको आप दे सकते हैं। पीसीबी स्पेशली बच्चा लिखता है नीट के लिए, नीट एग्जाम के लिए, नीट मेडिकल के लिए, जिसे इसे क्वालिफाई करने के बाद, कोर्स इसका पूरा करने के बाद डॉक्टर बनते हैं। पीसीएम इंजीनियरिंग एग्जाम के है, इसको कोर्स पूरा करने के बाद इंजीनियरिंग बनते हैं। बहुत से बच्चे प्राइवेट कॉलेज ले लेते हैं, और प्राइवेट कॉलेज से बीटेक या कोई भी डिप्लोमा कोर्स करते हैं, बीटेक। तो
हमारी तरफ से सजेशन यही होगा कि प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज, अगर आप सरकारी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप निकाल चुके हैं तो ये आपके लिए अच्छा, लेकिन प्राइवेट में आपको पैसा खर्चा होगा, सैलरी 15 से 20 हजार रुपया आप कमाइएगा, तो इससे बेनिफिट क्या होगा? कुछ नहीं, आप जा करके वहीं पे आ जाएगा। तो पीसीएम से लिए हैं तो इंजीनियरिंग वाला जो इंट्रेंस एग्जाम होता है गवर्नमेंट वाला, उसको निकाल करके आप कीजिए, बहुत बढ़िया होगा। प्राइवेट कॉलेज हमारे तरफ से सही नहीं होता। चलिए, तो ये पीसीएम का हो गया, पीसीबी हो गया। नीट मेडिकल का एग्जाम दे सकते हैं, और है इसमें आप लोग आगे जाकर के बी फार्मा कर सकते हैं, बी फार्मा होता है, एक एम फार्मा भी होता है, ये भी हम लोग कर सकते हो, पीसीबी अगर सब्जेक्ट लेते होता है। पीसीएम में इंजीनियरिंग का स्कोप आ जाता है। जैसा ही 12th क्लियर करते हैं तो उसके बाद बहुत सा गवर्नमेंट वैकेंसी आता है, ठीक है, सरकारी, जिसको हम लोग पीसीएम करने के बाद कर सकते हैं। जैसे एनडीए और सीडीएस ग्रेजुएशन करने के बाद होता है, लेकिन इसका जो लेवल होता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही ज़्यादा पूछा जाता है। एनडीए में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको साइंस सब्जेक्ट लेने से ये सब फायदे होते हैं। सरकारी जॉब के लिए आप 12th के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं अच्छे सीट के लिए। हालांकि बहुत सा डाउट होता है बच्चों का। फिर ये आर्ट्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सर आईएएस आईपीएस माइंड में तो चलता ही रहता है बच्चों का 9-10 से ही, कि कौन सा हम लोग ब्रांच चूज करें कि कर सकते हैं। तो आप तीनों में से कोई भी ब्रांच से कर रहे हैं तो आप उसका एग्जाम, ऐसे तो ग्रेजुएशन करने के बाद एग्जाम देते हैं, तो आप कोई भी से लिए साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स, तो आप एलिजिबल है उसके एग्जाम सिविल सर्विस एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल है। बट आपका बेनिफिट क्या होगा, मतलब उसमें किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है? तो उसमें जो लेवल होता है उसमें मैथ्स नहीं पूछा जाता, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पूछा जाता, उसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आर्ट्स से होता है। तो इसलिए ज़्यादातर टीचर सजेस्ट करते हैं कि आप 11th-12th में सिविल, आगे चल करके सिविल सर्विस का तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आर्ट्स सब्जेक्ट लीजिए, क्योंकि आर्ट्स में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब सोशल के बारे में, सोशल अपने समाज के बारे में, अपने आस पड़ोस के बारे में, अपने हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। तो हालांकि उससे रिलेटेड है, इसलिए सजेस्ट करते हैं कि आप सिविल सर्विस के लिए आर्ट्स का सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट होगा। एक और बात कि अगर हम साइंस इंटर में साइंस सब्जेक्ट से लिए हैं तो ग्रेजुएशन बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर साइंस हम लोग इंटर में साइंस का सब्जेक्ट लिए हैं और ग्रेजुएशन में आर्ट्स सब्जेक्ट ले सकते हैं कि नहीं? यस, आर्ट्स सब्जेक्ट हम लोग ले सकते हैं, बट इंटर हम लोग साइंस या इंटर हम लोग आर्ट्स या कॉमर्स से लिए हैं तो हम लोग ये बात को ध्यान सुनिएगा कि अगर हम लोग इंटर में आर्ट्स या कॉमर्स लिए हैं और ग्रेजुएशन साइंस सब्जेक्ट से करना चाहेंगे तो वो कभी नहीं होगा। मतलब बात यहाँ पे ये खुल के आ रही है कि 11th-12th में साइंस लिया है तो ग्रेजुएशन में आर्ट्स या कॉमर्स ले सकते हैं, बट 11th-12th में हम लोग आर्ट्स या कॉमर्स लिए हैं तो ग्रेजुएशन में साइंस का सब्जेक्ट नहीं चूज कर सकते। ये सब इम्पोर्टेंट बात है जो कि जानना चाहिए आप लोग को। और कुछ बातें हैं तो और देखते हैं। आर्ट्स कॉमर्स ले सकते, ये हो गया, कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सा ये और भी कुछ बातें आते हैं। एक बात कर लेते हैं इस पे, आईटीआई और पॉलिटेक्निक। आईटीआई और पॉलिटेक्निक के बारे में बात कर लेते हैं। आईटीआई और पॉलिटेक्निक ये आप लोग 10th पास करिएगा, 10th पास करने के बाद इसका एग्जाम होता है जो आप लोग दे सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होता है। आईटीआई और पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम होता है
जिसको दिया जाता है। तो आप लोग दे सकते हैं, बट इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है और आप लोग ज़्यादा सैलरी इसमें नहीं पा सकते। ITI पॉलिटेक्निक से ये कोर्स है, कोर्स करने के बाद आप गवर्नमेंट या कोई भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा कैरियर नहीं है। तो अगर आपको कैरियर बनाना है तो ये सब चीज़ में मेहनत करिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए, धन्यवाद।